बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, द फिशेस, वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे थोड़ी सी। फिशेस कॉर्डेट के मेंबर्स हैं और सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। तमाम की तमाम फिशेस जो हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है जो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है और प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दे आल्सो हैव स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो फिशेस के पास स्कल भी मौजूद है ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। Recently, phylogenetic analysis of vertebrate evolution indicates that a group of fishes called hagfishes are the most primitive vertebrates known, living or extinct. तो रिसेंट जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वर्टिब्रेट की वो शो करती है कि फ़िशेस जो हैं हैग फिशेस जिनका नाम रखा गया है वो मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैं। कुछ लिविंग हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Making a connection between this lineage and other vertebrates depends on the analysis of two key vertebrate characteristics. Number one, the brain, and the other is the bone. तो इन हैग फिशेस का बाकी वर्टिब्रेट के साथ कनेक्शन डिटरमिन करने के लिए हमें दो करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना पड़ता है, एक ब्रेन है और दूसरा बोन है। ओरिजिन ऑफ बोन एनिमल्स का एक ग्रुप है जिसको हम ईल लाइक एनिमल्स का नाम देते हैं कोनोडोंट। कोनोडोंट ग्रुप का नाम है जो ईल लाइक है, एलोंगेटेड हैं, वन एंड इज पॉइंटेड, जिनका फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। They have two large eyes and a mouth filled with tooth-like structures made of dentine, a component found in the vertebrate skeleton. तो इन एनिमल के पास जो है वो लार्ज आइज़ मौजूद हैं और माउथ जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर हम उनकी कंपोजिशन देखें तो दे आर मेड अप ऑफ डेंटाइन, एक ऐसा कंपोनेंट है जो वर्टिब्रेट स्केलेटन में पाया जाता है। इट मीन्स के एक एविडेंस कोनोडोंट प्रोवाइड करते हैं लिंक बिटवीन हैग फिशेज एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। These structure may represent the earliest occurrence of bone in vertebrates. तो ये डेंटाइन लाइक जो स्ट्रक्चर है आल्सो प्रेजेंट इन दी कार्टिलेजिनस फिशेस। शार्क का अगर आप लोग देखें उनके जो स्केल्स हैं जिन्हें प्लेकाइड स्केल कहा जाता है, डेंटिकल उनका दूसरा नाम है, तो उसकी कंपोजिशन में भी हमें डेंटाइन नज़र आता है। एक मिनरलाइज टिश्यू है विच इज़ रिजिड एंड शाइनिंग। तो ये एक एविडेंस है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल दी वर्टिब्रेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्राम दी हैग लाइक फिशेस और ई लाइक फिशेस। अदर हाइपोथेसिस जो हैं वो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं डेंटिकल, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको शार्क की कि उनकी स्किन के ऊपर भी मौजूद है और उनके माउथ में भी मौजूद हैं जो च्यूइंग का काम करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्लेस होते रहते हैं इन एसोसिएशन विद सर्टन सेंसरी रिसेप्टर। और यही डेंटिकल जो हैं ये कुछ सेंसरी रिसेप्शन का काम भी कर रहे हैं इन एनिमल्स के अंदर। और ए स्ट्रक्चर फॉर मिनरल स्पेशली कैल्शियम फास्फेट स्टोरेज, और यही स्ट्रक्चर हैं जो मिनरल ख़ास तौर पे कैल्शियम फास्फेट की स्टोरेज का बायस भी बनता है। First vertebrate were probably marine because other ancient pterostome file are all marine. ये भी सुजेस्ट किया जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो प्रोबेबली मैरीन वाटर में ओरिजिनेट हुए। उसकी वजह कि जितने भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ख़ास तौर पे फाइलम काइनोडर्मेटा के एनिमल्स, वो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे। और हम बात करते हैं कि फाइलम काइनोडर्मेटा गिव राइज ऑल दी ड्यूटेरोस्टोम्स, उनके एंसेस्टर हैं, उन्हीं से अराइज हुए हैं। इट मीन्स के जो एवोल्यूशन हुई है वर्टिब्रेट्स की वो मैरीन वाटर से स्टार्ट हुई है।
Vertebrates adopted to fresh water very early, and much of the evolution of fishes occurred there. तो ये भी एक हाइपोथेसिस है कि मैरीन वाटर में evolve होने के बाद दे आर रिपीटेडली फ्रेश वाटर विजिट करते रहे, और ये टू एंड फोर्थ प्रोसेस रहा, कभी फ्रेश वाटर कभी मैरीन वाटर, और ज़्यादातर जो फिशेस हैं उनकी एवोल्यूशन फ्रेश वाटर में हुई। Early vertebrate evolution involved the movement of fishes back and forth between marine and freshwater environments. A majority of the evolutionary history of some fishes took place in ancient seas, and most of the evolutionary history of other occurred in freshwater. तो ज़्यादातर जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें बता रही है वो ये बताती है कि एंशंट फिशेस जो हैं सीज़ वो ज़्यादातर मैरीन वाटर में थी, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेश वाटर में भी एवोल्यूशन होती रही है। The importance of fresh water in the evolution of fishes is evident by the fact that over 41% of all fish species are found in fresh water. फ्रेश वाटर की इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि तकरीबन 41% फ़िश स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में राइज हो रही हैं, और अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें फ्रेश वाटर रेजरवायर की तो वो तकरीबन 0.0093% हैं पूरी अर्थ के ऊपर। बाकी जितना भी वाटर इकोसिस्टम है वो हमारे पास मैरीन की फार्म में मौजूद है, या ओशियंस की फार्म में, या सीज़ की फार्म में है। लेकिन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर बात करें हम लोग, तो जो फिशेस हैं, क्योंकि मैरीन वाटर में इवॉल्व होने के बाद और इचिनेट होने के बाद उन्होंने वक्तन फ़वक्तन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी आना जाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी अडेप्टैशंस करते हुए उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बेशक बाय वॉल्यूम वो बहुत कम था, तो वहाँ पर उनकी एडेप्टैशन ज़्यादा हुई, वहाँ पर उनकी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं उन्होंने सरवाइव करना सीखा। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, तो फिशेस की क्लासिफिकेशन को हम ग्नेथोस्टोमा और ग्नेथा के नाम से जानते हैं। ग्नेथा प्रिमिटिव फिशेस हैं जिसमें लैम्प्रेज और हैग फिशेस शामिल हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमा में हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस की और बोनी फिशेस की। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्नेथन्स। क्लास मैगजीनी, जिसमें हैग फिशेस शामिल हैं। हैग फिशेस आल्सो नॉन एज ईल फिश, इनको स्लाइम ईल के नाम से भी जाना जाता है। हैग फिशेस जो हैं वो अपने आप को किसी सैंड में या मर्ड में बरीड करती हैं, और ख़ास तौर पे मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पर ये सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करती हैं, और सम टाइम स्कैवेंजिंग बिहेवियर जो है वो भी इन एनिमल के अंदर इन फिशेस में ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसमें डेड और डिकेइंग एनिमल जो है उसके ऊपर भी फीड करते हुए ये पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी हैग फिशेस आर फ्लूइड फीडर हैं। कुछ प्रीडेटर हैं, और जो प्रीडेटर हैं वो मोस्टली जो स्मॉल फिशेस हैं उनके ऊपर फीड करती हैं, या वर्टिब्रेट जो एक्वाटिक वर्टिब्रेट मैरीन में मौजूद हैं उनके ऊपर फीड करती हैं, कि ये वहाँ पे स्किन के ऊपर पंक्चर करती हैं। उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम सिक्रीट करने के बाद ऑल द विस्टा विल बी डाइजेस्टेड इन दी प्रे बॉडी, और आफ्टर द डाइजेशन ये उसको वहाँ से सक करती रहती हैं विद दी स्पेशल सकिंग अपरेटस। जबकि बाकी सिर्फ और सिर्फ उन प्रे का स्केल्टन बचता है बोन्स की फॉर्म में, या फिर उनकी स्किन का एक सैक बाकी बचता है। बाकी तमाम का तमाम विसरा जो है ये एनिमल खा जाते हैं, या उसको फ्लूइड में कन्वर्ट करके, एक सूपी मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको सक करते रहते हैं। They enter the prey fish through the mouth and eat the content of the body, leaving only a sack of skin and bones. Hagfishes is the most primitive group of the vertebrate. तो hagfishes जो है most primitive group है vertebrate animals का। यहाँ पे हम अगर देखें तो आपको एक हैग फिश जो है वो नज़र आ रही है।
जिसका माउथ जो है इट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड हैविंग द सेंसरी टेंटिकल्स। उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखा सकूं आप लोगों को, दिस वन इज़ द माउथ हैविंग सेंसरी टेंटिकल्स। इन एनिमल के पास जो गिल पाउचेस हैं दे हैव अ सिंगल पेयर ऑफ अपर्चर, जो बॉडी से बाहर आउटसाइड ओपन होता है, लेकिन इंटरनली गिल पाउचेस की जो तादाद है वो काफ़ी सारी होती है। नंबर ऑफ गिल पाउचेस 7 to 14 और सम टाइम कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो दिस इज़ दी ओपनिंग फॉर गिल पाउचेस, तो पेयर ओपनिंग है। इसके साथ साथ पूरी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत से स्लाइम ग्लैंड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, विच कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लाइम। इनका ये जो स्लाइम की प्रोडक्शन है इन एनिमल के अंदर, ये इन फिशेस को मोस्टली प्रिवेंट करती है फ्राम दी प्रीडेटर एक्टिविटी। कि जैसी प्रीडेटर इनकी बॉडी को टच करता है, स्लाइम ग्लैंड्स ह्यूज अमाउंट में स्लाइम एक स्टिकी सिक्रीशन रिलीज़ करता है। जिस जैसे ही कोई प्रीडेटर इसको खाने की कोशिश करता है तो ये पूरे प्रीडेटर के माउथ में स्लाइम फिल करते हैं, अल्टीमेटली वहाँ से स्लिप होके बाहर एस्केप कर जाते हैं। तो स्लाइम ग्लैंड चेन की वजह से ही इन एनिमल्स को, और लार्ज अमाउंट में स्लाइम प्रोडक्शन की वजह से इन एनिमल को स्लाइम ईल का नाम भी दिया जाता है। जबकि मूवमेंट के लिए इनके पास मीडियन फिन्स जो हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल टेल पार्ट पे उन्होंने लेबल किया हुआ है। ये तकरीबन इनकी 1/3 जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको कवर करते हैं और इनकी मोटिलिटी को कंट्रोल करेंगे। एग्नेथन्स क्लास सेफलोपिडोमॉर्फी, जिसमें लैम्प्रेज आ जाते हैं। एक क्लास हमने पहले देखी मैक्सनी जिसमें हैग फिशेस थे। सेकंड क्लास एग्नेथन्स की सेफलोपिडोमॉर्फी जिसमें लैम्प्रेज हैं। दे आर कॉमन inhabitant of marine and fresh water environments in temperate region। तो टेम्परेट रीजन में ये फ्रेश वाटर में भी और उसके साथ साथ मैरीन इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं। मोस्ट अडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन अदर फिशेस, दूसरी फिशेस के ऊपर ये फीड करती हैं। ख़ास तौर पे लार्वे जो हैं वो फिल्टर फीडर हैं इन एनिमल के पास, लैम्प्रेज के पास। द मोस्ट ऑफ द अडल्ट इज सकर लाइक, बहुत से जो अडल्ट का माउथ है उसके पास सकर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसकी गिर्द लिप्स की कवरिंग है। और यहीं पर बहुत से सेंसरी स्ट्रक्चर हैं जो फूड की डिटेक्शन में भी इन एनिमल को हेल्प करते हैं, और यही माउथ पार्ट्स, स्पेशल माउथ पार्ट्स जो हैं इन एनिमल को किसी प्रे की बॉडी के साथ अटैचमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत से एपिडर्मल टीथ जो हैं इन एनिमल के पास मौजूद होते हैं, स्पेशली इन द माउथ, और एंड कवर अ मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। और इनकी जो टंग है वो एब्सेंट होती है। मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें टंग का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता, इसलिए एब्सेंट होती है और वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद टंग लाइक स्ट्रक्चर जो इन एनिमल के अंदर मूवेबल है। Adult attach to prey with their lips and teeth and use their tongue to rasp away scales। तो अडल्ट जो लैम्प्रेस हैं वो प्रे की बॉडी से लिप्स के थ्रू अटैच होते हैं, टीथ के ज़रिए अटैच होते हैं, जबकि टंग जो है ये वहाँ से स्केल्स को, अगर जो इनका प्रे है उसकी बॉडी पे स्केल्स थे, ख़ास तौर पे जो बोनी फिशेज़ हैं, स्मॉल बोनी फिशेज़, उन स्केल को रेस्प करते हैं और स्किन को एक्सपोज करके वहाँ से पंचर करेंगे उसको और अपनी फीडिंग, फ्लूइड फीडिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे। Lamprey have salivary glands with anticoagulant secretions and feed mainly on the blood of their prey। तो इनका जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके पास एंटीकोगुलेंट मौजूद है, ऐसा उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। उसकी वजह ये है कि एक्वेटिक मीडियम में जो स्लाइवा है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इनका जो मेन फंक्शन स्लाइवरी ग्लैंड का है वो एंटीकोगुलेंट बनाना है, ताकि ड्यूरिंग द फीडिंग, क्योंकि ब्लड पर फीड करना है, टिश्यू फ्लूइड पर फीड करना है इन लैम्प्रेस ने,
तो वो वहाँ पे क्लॉट ना बना दें। मेंबर ऑफ द जीनस लैम्पेट्रा आर कॉल्ड ब्रूक लैम्प्रेस। तो ख़ास तौर पे इनकी एक जीनस है लैम्पेट्रा, जिसके मेंबर्स को कलेक्टिवली ब्रूक लैम्प्रेस का नाम दिया जाता है। The larval stages of brook lampreys last for about 3 years, and the adult neither feed nor leave their stream. They reproduce soon after metamorphosis and then die. तो जो लार्वे इन ब्रूक लैम्प्रेस के वो तकरीबन 3 years तक अपनी आपको किसी प्रे के साथ अटैच रखते हैं और अल्टीमेटली अडल्ट जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए डिवेल्प होंगे और उस प्रे की बॉडी से एमर्ज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं इन दी ओपन वाटर। अडल्ट सी लैम्प्रेस लिव इन द ओशियन और द ग्रेट लेक। तो अडल्ट लैम्प्रेस जो हैं ओशियंस में हैं या ग्रेट लेक के अंदर मौजूद होते हैं। नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स दे माइग्रेट टू अ स्पॉनिंग बेड in the freshwater stream and begin building a nest by making small depression in the substrate. लैम्प्रेस का एक ब्रूडिंग बिहेवियर है कि ये मैरीन इकोसिस्टम से ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं सेवरल माइल्स, थाउजेंड ऑफ माइल्स का जर्नी तय करते हुए फ्रेश वाटर स्ट्रीम में आते हैं जहाँ पर ये स्पॉन करते हैं। और जितनी भी डेवलपमेंट है लार्वे की वो फिर इसी फ्रेश वाटर में होती है और लार्वे जो हैं अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोबारा से फिर मैरीन इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर जाते हैं। और ये सारी की सारी माइग्रेशन ख्याल किया जाता है कि इनके कीमो रिसेप्टर जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग फेरोमोन्स को, और जो प्रीवियसली इन्होंने वहाँ पे सिक्रीट किए थे अपने नेस्ट के अंदर, तो उसी को डिटेक्ट करते हुए ये दोबारा से अपने फ्रेश वाटर रेजरवायर में इकोसिस्टम में वापस आते हैं ताकि अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकें। When the nest is prepared, a female usually attaches to a stone with her mouth. तो नेस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो फीमेल है वो अपने आप को स्टोन के साथ अटैच करती है इन द नेस्ट। मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच टू द फीमेल्स हेड एंड रैप्स हिज बॉडी अराउंड द फीमेल। मेल जो है वो फिर अपने माउथ के ज़रिए फीमेल हेड के ऊपर अटैच होता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को रैप कर लेता है ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग है उसको रिलीज़ किया जा सके। एग्स आर शेड इन स्मॉल बैचेस एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एग हैच इनटू इमोसीट लार्वे। एक एमसीक्यू बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि लैम्प्रेस फिशेस के अंदर जो लार्वे हैं उनका नाम बताया जाए। तो इन लैम्प्रेस में जो लार्वे डेवलप होते हैं उन्हें हम इमोसीट लार्वे का नाम देते हैं। लार्वे बरी देमसेल्व्स इन सैंड एंड मड एंड फिल्टर फीड। ये अपने आप को फिर मड और सैंड में बरीड करते हैं और वहाँ पर फिल्टर फीडिंग स्टार्ट करते हैं। लार्वे मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। तो कुछ महीने तक ये वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस करते हैं। अल्टीमेटली जो अडल्ट्स हैं जैसे ही डिवेल्प होते हैं, माउथ डिवेल्प होता है, सक्कर लाइक स्ट्रक्चर और टीथ डिवेल्प होते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर आता है, तो ये अपने मस्कुलेचर को यूज़ करते हुए दोबारा से जो पेरेंट फीडिंग स्टाइल था दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करने का उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लैम्प्रेस eventually leave the mud permanently and begin a journey to the sea to begin life as predator. तो अल्टीमेटली इन्होंने फ्रेश वाटर से फिर माइग्रेट करना है, मैरीन अपने पेरेंट हैबिटेट में वापस आना और वहाँ पर प्रीडेटर एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर लैम्प्रे का एक अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो दिखाया गया उनका माउथ, और माउथ में टंग लाइक और टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो विजिबल हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ लैम्प्रेस। तो लैम्प्रेस को अगर आप लोग देखें तो मैंने अभी बताया था कि जो फीमेल है इट इज़ अटैच विद स्टोन विद द हेल्प ऑफ इट्स माउथ। अपने माउथ की मदद से अपने आप को अटैच करती है किसी सबस्ट्रेट के साथ जहाँ पे नेस्ट बनाया है। मेल जो है यहाँ पे उन्होंने स्टोन शो अप किया है
दिस इज़ द स्टोन, उसने आप माउथ के ज़रिए आपने आपको अटैच किया। मेल आएगा, मेल फीमेल बॉडी के हेड के साथ अटैच होता है और अल्टीमेटली फीमेल बॉडी को रैप करेगा। एग लेइंग बिहेवियर शो होगा, स्पर्म रिलीज़ किए जाएंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और अल्टीमेटली मोसीट लार्वे जो हैं वो डिवेल्प होंगे जो फिर फिल्टर फीडिंग करते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेवरल मंथ्स ये अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं और अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दे कैन अगेन माइग्रेट टू दी मैरीन इकोसिस्टम। तो ये मैरीन इकोसिस्टम में फिर से ट्रैवल करते हुए वहाँ पे जाके अपनी प्रीडेटर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आपने गौर से सुन लेना है। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कोई क्वेश्चन आप करना चाहें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन लिख के या वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।